हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे व्यूअर्स आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ कैसा देख रहे हैं, कैसा आपके लिए सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं वो आपको अब किस निगाह से देख रहे हैं और आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं वो इनको लेके करंटली कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। वो इनको लेके कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो मेरे व्यूवर्स को लेके कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सबसे पहले आ रहा है व्यूवर्स यहाँ पे कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का। नाउ वी हैव द चैरियट। सो वी हैव किंग ऑफ wands, we have 7 of sword and the high priestess. Okay, we have 4 of cups, 8 of pentacles, 10 of wands. We have page of cups and the knight of pentacle. बॉटम से है 8 of sword की एनर्जी, ये ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता दूँ, जो भी राशि मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड मेष, सिंह, धनु राशि, इसकी भी राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। राशि अगर हम देखें तो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। सबसे पहला व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में ना, आपने इस कनेक्शन को बैलेंस करने की, मेंटेन करने की, चलाने की, जैसे कहते हैं ना कि यार चला लो, जितना चला सको चला लो। मतलब हर एक जो कह सकती हूँ सीमा, जो बाउंड्रीज आपने अपने लिए सेट की थी, आपने उन बाउंड्रीज को भी एक्सटेंड करके, ठीक है, जैसे कि आपने सपोज करो एक डेडलाइन बना ली कि मुझे इस दिन तक मैं देखूंगी, इसके अलावा फिर मैं नहीं देखूंगी। आपने उसको भी पार करा, फिर एक नई माइंडसेट में एक नई डेडलाइन बनाई कि नहीं यार चल थोड़ा और वक्त दे देते हैं। या ये सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट जाके, आपके कनेक्शन के अगेंस्ट जाके, आपकी भावनाओं के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसे काम कर रहा था, जो सामने वाला पर्सन फीमेल भी हो सकता है, नो डाउट। मेरे को जो जैसे कंफर्टेबल लगेगा मैं आपको वैसा बताऊंगी। तो सामने वाले पर्सन ने व्यूवर्स आपके कनेक्शन में ना बहुत कुछ ऐसा किया है जो यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है, जो कि वेरिएबल नहीं है। एक अगर हम बात करें कि बर्दाश्त करने की, अगर आपके अंदर हिम्मत ना होती ना, तो शायद ही ये चीज़ें बहुत पहले ही आप अपनी लाइफ से एंड अप कर चुके होते और इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके होते। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कनेक्शन था, आपने भाई टाइम दिया था, उम्मीदें जोड़ी थी, दिल लगाया था, एक रिश्ता था, सब कुछ था आप दोनों के बीच में। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ से आपकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो उसको एकदम से ऐसे ही टूटने बिखरने नहीं दिया जाता, उसको संभालने की कोशिश की जाती है। दैट्स वाई आपने इस पर्सन की बहुत सारी बेवकूफ़ियों को, नादानी नहीं कहूँगी, नादानी तो ऐसा होता है यार बचपने में कर दिया, बेवकूफ़ियों को, जबकि ये पर्सन मेच्योर है सामने वाला, है ना, एक अच्छी खासी एज रखता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी एक्ट कह सकते हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको आपने फिर भी बर्दाश्त किया है। आपने इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश बहुत की है, समझाने की, इनको, इनकी हर एक चीज़ को जैसे कि बदलने की भी कोशिश की है कि चल यार एक गलती इंसान से होती है, आज नहीं तो कल हम इसे वक्त देते हैं, बदल जाएगा, ये बदल जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपके इस पेशेंस को, या फिर ये कहें कि आपके इस कनेक्शन में रहने को, स्टिल अगर सब कुछ सामने आने के बाद में भी आप उस कनेक्शन में हो, तो इस व्यक्ति ने उसको कहीं ना कहीं आपकी एक मजबूरी ही समझ लिया। जैसे उनको लगा कि यार या तो पहली बार में आप तिया पाचा कर देते हर चीज़ का, तो इनके लिए शॉकिंग होता, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें बदल सकती थी, हालात कुछ डिफरेंट होते आज। लेकिन आपने फिर भी चीज़ें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस माना, या फिर ये कहे कि
एक हैबिचुअल माना, मतलब एक बार इसने माफ़ कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम फिर से माफ़ कर ही देगी या कर ही देगा, है ना। तो इससे एक इस इंसान के, सामने वाले इंसान की हिम्मत बढ़ा दी आपने, जाने अनजाने। ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर पहली बार में आप इनको शॉक ट्रीटमेंट देते थे तो शायद ऐसा नहीं होता। आपने इनको मौका दिया, वही आपकी गलती हो गई, क्योंकि आपने एक बार मौका दिया, इस व्यक्ति ने सेम वही गलती करी और इनको फिर से वही लगा कि यार ये व्यक्ति एक बार बात मतलब बर्दाश्त कर चुका है तो आगे भी बर्दाश्त करता ही रहेगा, ये करती ही रहेगी। तो वही चीज़ आपके कनेक्शन में हुई है व्यूअर्स। ये व्यक्ति इन तरह के एक्ट को लेके एक तरह के कॉन्फिडेंस में मुझे नज़र आ रहा है और वही चीज़ें मल्टीपल टाइम ही आपके पर्सन यहाँ पे करते रहे। अब क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि यार बहुत हो गया यार, ये तो लिमिट, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब ये व्यक्ति तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। अब जब करना पड़ेगा तो उसमें बात आ गई कि सबक सिखाना पड़ेगा। तो यस व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने फिर कोई बनाया है प्लान। अब प्लान आपके ऐसा नहीं है कि हर बार कामयाब हुए, नहीं, बिगड़े हैं, बहुत बिगड़े हैं, आपकी कोई प्लानिंग काम नहीं आई है। फिर आखिर में आपने क्या जो प्लान यहाँ पे लिया है वो ये लिया है कि अब मैं इस व्यक्ति की तरफ कोई भी जो एक इंसानियत वाला जो रूप होता है, यानी कि टॉलरेशन वाला जो रूप होता है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगी, जस्ट इनफ। ठीक है, जैसे है कि आपने कुछ बोला, आपने ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ बोला है, ऐसा नहीं है कि आप सडन खामोश हो गए, नहीं, आपने कोई बहुत बड़ी बात बोली और उसके बाद में आपने एकदम से खामोशी पकड़ ली। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब जब आपने व्यूअर्स कुछ एक्ट करके खामोश हो गए और उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपने एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, वैसे ये व्यक्ति अपने काम को लेके, अगर मैं देखूं जो भी कर रहे थे उसको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। कहते हैं ना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये हुआ है आपके साथ में, है ना। एक तो इंसान गलती कर रहा है, ऊपर से गलती मान भी नहीं रहा है, और उस गलती का जो श्रेय है ना, वो आपके ऊपर डाल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये चीज़ें जो भी हुई हमारे कनेक्शन में, ये तुम्हारी वजह से हुई, तुम ऐसे थे, तुमने नहीं समझा, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे प्यार नहीं किया, तुम्हारे प्यार में कमी थी, या तुम ऐसी हो या तुम वैसे हो, समथिंग लाइक, तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम पैसे अच्छे नहीं कमाते, तुम्हारा लुक्स अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंदर भी नज़र डाल दी गई। आपके पर्सन ने बोला कि तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे मेरे साथ में मेरी इंसल्ट की थी, दैट्स वाई मैंने ये सब चीज़ें तेरे साथ में की। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हाँ, आपने इस व्यक्ति को दिखा दिया कि मैं जो हूँ वो तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं हूँ क्या, ये मैं था क्या। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने इस व्यक्ति को ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाया है करके, जिससे ये जो व्यक्ति इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है, जिससे इनको लग रहा है कि एवरीथिंग इनके कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ जैसे इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हो रही है, और इस व्यक्ति को एक तरह से अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे फियर ऑफ लॉस है। ठीक है, फियर ऑफ लॉस नज़र आ रहा है। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब इस कोशिश में है, यस, इस कोशिश में है कि जब जब आपकी वजह से ये व्यक्ति यहाँ पे प्रॉब्लम में है, नो डाउट, यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें कि तुमने मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है, या फिर ये कहूँ कि मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें घिर गई हैं, इतनी मुश्किलों में फंस गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो सामने वाला पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस वक्त मुश्किलों में ही घिरा हुआ नज़र आ रहा है। उसको सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पे बात इस व्यक्ति के, अगर मैं एक्शन की लूँ तो सारे एक्शन विफल हो रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार सब कुछ, अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ में क्या हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन व्यूअर्स नज़र आ रही है। अब मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, जो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलता था या झूठ बोलती थी, हर बात बात पे झूठ बोलना, यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ चली है, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे आपसे बातें छुपाना, आपके पीठ पीछे कुछ कहना, आपके सामने कुछ और कहना, आपके पीठ पीछे कुछ और करना, आपके सामने कुछ और करना, तो ये चीज़ें चली हैं। तो जो वीवर्स, आपका जो पर्सन आपके साथ में सही तरीके से डील नहीं कर रहा था, आज वही व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार दिखाना चाहता है, सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाना चाहता है, सबसे ज़्यादा आपको ये फील कराना चाहता है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि मैं अगर बताऊँ व्यूअर्स आपको कि आपकी जो एक तरह की एक साइलेंट है आफ्टर टेकिंग सम एक्शन,
विदाउट एक्शन यहाँ पे कोई एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है, यानी आप लोगों ने कोई ना कुछ कहा ज़रूर है, ये किया ज़रूर है। एंड आफ्टर दिस पर्सन इज़ मेकिंग सम प्लान्स, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ प्लान्स बना रहे हैं, और ऐसे प्लान जिससे एक तो ये सबसे पहले तो आप या तो आपको मजबूर कर सके कुछ एक्शन लेने में, चाहे आप कैसे भी एक्शन लें, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको या तो ये परेशान करने की कोशिश करेंगे अगेन, ठीक है, परेशान करेंगे ताकि आप कोई एक्शन लें, या फिर ये कहें कि आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और ये व्यक्ति अब इस समय आपकी तरफ से कोई अनदर एक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा उसको कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे दो तरह की मुझे जो एनर्जी आएगी एक्शन को लेके, वो आपको थोड़ा सा और क्लियरली बता दूँ। पहला कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आपकी एनर्जीज़ को लेके कि ये उकसा रहे हैं आपको कि आप कोई एक्शन ले, ठीक है, जिससे इनकी ये जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन मैंने आपको अभी दिखाई थी ना कार्ड के थ्रू, ये सिचुएशन ओवरकम हो, यानी कि आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर दिया है। और ये व्यक्ति को देखो, एक एक एनर्जी क्या बता रही है कि आपको भड़का रहे हैं ताकि आप भड़कावे में आगे कोई ऐसा एक्शन ले लें जिससे इसका फ़ायदा हो जाए, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम फंस गए हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आ गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे दो एनर्जी एक तरह से कंबाइन होती है। अब आप कहोगे कि ये कन्फ्यूजिंग रीडिंग है, बट इन एक्चुअल नहीं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति दोनों ही साइड में अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं अभी भी, ठीक है। जो दोनों एनर्जी एक ही तरफ जा रही है ना, वो ये जा रही है कि भाई सामने वाला पर्सन जो है प्रॉब्लम में फंस गया है और वो प्रॉब्लम से निकलना चाह रहा है, उससे ओवरकम करना चाह रहा है, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। तो यस व्यूअर्स, ये आपकी तरफ से अभी भी कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्शन, और उस एक्शन के बेस पे ये अपना नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे प्लान करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी आपके लिए कार्ड्स देख रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं वो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, टाइम फॉर ए नैप। आप सुकून भरी नींद में सबसे पहले तो हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुकून में हो, ठीक है, और ये आपका सुकून देख के कहीं ना कहीं इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति कर क्या रहा है, ठीक है, क्या ये सच में इतना रिलैक्स है, क्या ये सच में इतना खुश है अपनी लाइफ में, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या मेरी एनर्जी देख के। यानी उनकी लाइफ में आपने खलबली मचा रखी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन आप सुकून में हो, तो इनसे आपका सबसे पहले तो सुकून नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में वर्ष एक ऐसा आया जा चुका है जहाँ से चीज़ें बिल्कुल नई तरीके से रीडेवलप हो रही हैं, ठीक है, यानी नई हो रही हैं। अब ये व्यक्ति व्यूवर्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अब ये कनेक्शन बचेगा या ये कनेक्शन को एंड करेंगे। अब ये इसका जो कहीं ना कहीं आउटकम रहेगा वो बेस रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन को लेके कैसे चलना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन चल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने यही आपके ऊपर छोड़ दिया है। दिस इज़ योर डिसीजन, आप जो भी डिसीजन है वो आप खुद लें कि इस कनेक्शन को रखना है या एंड करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं फोर्स यही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, आर या पार की एनर्जी हो, अब हिलक के आपके पर्सन नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप जैसे क्लियरली बता दो, ये एनर्जी यहाँ पे है। लेट्स से आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या अपने चैनल मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स। तो आपको कुछ सच बताना चाह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, आप उनके शब्दों पे विश्वास करें। इस बार आपका प्यार उनके लिए ज़रूरत है, ठीक है, एक ऐसी ज़रूरत जिसको वो कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन आपको बताते हुए डर भी रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपको सच बताना चाहते हैं बेसिकली कि वाई दे आर डूइंग दिस, जो भी उन्होंने किया है, राइट। लेकिन उनको डर भी है, क्योंकि भाई झूठ बोलना बहुत ईजी होता है, बातें छुपाना बहुत ईजी होता है, सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सच कड़वा होता है ना। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे लोगों की बातों को लेके कहीं ना कहीं डरते हैं, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, इधर उधर के लोग क्या कहेंगे, ये सब है इनके दिमाग में। यू डिज़र्व बेटर देन मी, यानी आप उनसे ज़्यादा अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो। वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपके एक्शंस के सामने, आपके कहीं ना कहीं टॉलरेशन पावर के सामने। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।